गाइस दिस इज सिद्धार्थ मिल्कानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो यार आज का वीडियो अगेन हमारे जूनियर्स के लिए है जो 11 से साल 12th में है। एंड अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के स्कूल्स नहीं चल रहे, मुझे मालूम है। बट यार आखिर में यार अब आप लोगों को खुद से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब प्रैक्टिस इन द सेंस कि पढ़ना वढ़ना जितना भी है या तो खुद आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी या फिर आप कोई दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ सकते हो। बट एक चीज़ अगेन आप लोगों से कहूँगा कि यार डिपेंडेंट मत होना। क्या होता है ना, जैसे कई मतलब लास्ट ईयर क्या होता है कि कई बच्चे मतलब एक चैनल है आप लोगों का ह्यूमैनिटीज़ का, बहुत अच्छा चैनल है मैं कहूँगा। मतलब उस चैनल के वीडियोस डिलीट हो गए थे, किसी हैकर ने वो मतलब पूरा इशू था, तो कई बच्चे उस पर डिपेंडेंट थे, तो फिर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई थी। मैं वीडियोस कहूँगा बहुत अच्छे हैं वो, बट मैं यही कहूँगा कि यार आप किसी भी यूट्यूबर पे ऐसे डिपेंडेंट मत होइएगा या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मतलब एक अपना प्लान रखिएगा कि यार अगर ऐसा नहीं होता है, वीडियोस नहीं आ पाते तो मैं खुद से पढ़ सकता हूँ। ये आपको रखना पड़ेगा यार। ये आज ही की 12th की बात नहीं कर रहा हूँ, ये लाइफ के हर फील्ड में आपको काम आएगा कि आप किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते। ये बात आप मान के चलिए, हर काम आपको खुद करना होगा। मतलब आप ये मान के चलो कि अगर वो दूसरा नहीं भी कर पाता तो यार हम पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा इस बारे में, मतलब फिर वीडियो और टॉपिक से हम ज़्यादा भटकते जा रहे हैं। आज का वीडियो सिंपली है हमारे जूनियर्स के लिए। तो इस वाले वीडियो एक सीरीज़ आएगी आप लोगों की, जिसमें मैं कुछ सब्जेक्ट्स चाहे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जो मैंने पढ़े उन सब के आप लोगों को टिप्स प्रोवाइड मतलब शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। उसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूँ, मेरे 98.2% इस साल CBSE में स्कोर किया था। एंड उसी के लिए मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करवाऊंगा। प्रिपेयर इन द सेंस कि यार वीडियोस तो आप लोग मेरे देखते ही हो, और बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा कि मतलब जाओ देखो एंड और। पर हाँ एक चीज़ कहूँगा कि यार सबसे पहले आप NCERT पढ़ो, अगर फिर समझ नहीं आता है फिर देखो इन वीडियोस को। आत्मनिर्भर बनना है क्योंकि। और दूसरी चीज़ ये कहूँगा हिस्ट्री की, क्योंकि ये वीडियो हिस्ट्री पर ही है। तो हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं यार, हिस्ट्री उन बच्चों के लिए खासकर जिनको इंटरेस्ट होता है हिस्ट्री में, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। बट कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि मेरा भी इतना ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं हिस्ट्री में। इंटरेस्ट इन द सेंस कि मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद थी, बट एक दो चैप्टर्स कुछ ऐसे थे जो थोड़ा कंफ्यूज कर गए। बट अब क्लियर है वो, ऐसी बात नहीं है कि यार अभी भी डाउट है उनमें, अब सब कुछ क्लियर है, अब तो समझ आ गई क्या है चीज़ है। तो इस वीडियो में यही मैं आपको बताऊंगा। लाइक सबसे पहले हमारा आता है हिस्ट्री में चैप्टर कैसे पढ़ना है। तो देखिए कई बच्चों के मेरे पास डाउट्स आते थे कि मतलब आते हैं अभी भी आते हैं कि मतलब सर हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है। लाइक कई बच्चों का तो देखिए इसके दो एक तरीके होते हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि मोस्टली बच्चे आपके नोट्स बनाते हैं, और वो देखिए नोट्स बनाने वाला मेथड जो है बहुत सक्सेसफुल भी है, और मैंने नोट्स बनाए ही थे। अब ये मत सोचिएगा कि यार जो नोट्स बनाते हैं उन्हीं के अच्छे मार्क्स आते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो डायरेक्ट बुक से पढ़ना पसंद करते हैं। इसमें मेरे बैच के कई सारे ऐसे बच्चे थे जो नोट्स बनाना प्रेफर ना करके एक तरह से अपने बुक से ही पढ़ते थे। मतलब एट लास्ट उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, ऐसा नहीं है कि यार उनके मार्क्स नहीं आ रखे हैं, ये बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं उन लोगों के। और ये भी है कि देखिए ये डिपेंड आप पर करता है कि यार आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी, कि आपको बुक से ज़्यादा अच्छे समझ आता है या फिर आपको बुक से समझ नहीं आता है। मैं अपना बताऊँ, अपना पर्सनल बता रहा हूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, दिल से बात हो रही है यहाँ पर कि यार बिल्कुल ऐसे झूठ टूट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलूँगा मैं। तो देखो जितना मेरा था, मुझे बुक से पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था, ये मैं सही बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यार कुछ बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि यार मैं नोट्स बनाता था हर एक चैप्टर के, और मैंने ये सोचा यार ये नोट्स मेरे पता है UPSC सिविल सर्विसेज में भी काम आएंगे। तो ये मेरा मेन एम था कि यार 12th के नोट्स तो यार UPSC में भी काम आएंगे, तो मैंने नोट्स बना लिए थे हर एक चैप्टर के। थोड़ा बड़ा टास्क ज़रूर है, पर आजकल आप लोगों की मतलब क्लासेस नहीं हो रही, तो आप लोग इसे कर सकते हैं कि मतलब वैसे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आई, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाने होते थे, बट एट लास्ट ये मेथड मुझे बहुत सक्सेसफुल लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, किफ़ायती रहा। तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो यार नोट्स बना के। और ये नोट्स वाला मैं कहूँगा सबसे बेस्ट पार्ट है स्टडी का कि यार क्योंकि आप जब नोट्स बनाते हो ना और एग्जाम टाइम पे उसे पढ़ते हो, तो मतलब जो आपने लिखा होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू यार जो बुक में लिखा होता है। तो इसलिए कहूँगा नोट्स बना लेना बहुत हेल्पफुल रहता है। और अगर आपको नोट्स नहीं बनाना आता ना, तो यार सिंपल सी एक चीज़ करना, जैसे बुक पढ़ रहे हो आप लोग, सबसे पहले ऐसा नहीं करना है आप लोगों की आप हिस्ट्री की मान लीजिए हड़प्पा वाला फर्स्ट चैप्टर आपने उठाया, ऐसा नहीं करना है कि यार आप पढ़ते जा रहे हो और मतलब अंडरलाइन करके नोट्स बनाते जा रहे हो उसी वक्त, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को करना है कि यार एक दो बार उस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग ले लो कि क्या है कैसा है उस चैप्टर में, समझ लो। और कहीं पर डाउट आता है तो यार किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में किसी भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि यार मेरे वीडियोस में जाओ, आपको कहीं और अच्छा लगता है कंटेंट ज़्यादा अच्छे से समझ आता है तो आप वहाँ के वीडियोस भी देखो और समझो कि चीज़ क्या है। फिर समझने के बाद आप एक बार अंडरलाइन करो यार क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट चैप्टर से मैं बात करूँ तो आप वाली साइट्स जो क्राफ्ट ऑफ मतलब प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन थे आपके, चांद हुदारो हो गया, क्राफ्ट प्रोडक्शन के जो सेंटर्स थे, इनको आप अंडरलाइन करो और इनको अपने नोट्स में नोट डाउन करो। तो यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चलेंगी बाद में
अब हो गया आपका नोट्स का काम, नोट्स आपने कंप्लीट कर दिए। अब आते हैं कि सर मतलब ये कैसे पता चलेगा कि यार चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्या आता है। तो देखो यार मैं किसी भी बुक का यहाँ पर प्रमोशन नहीं करूँगा, मैं अपना पर्सनल बता दूँ कि मैंने एक बुक ली थी प्रीवियस 10 ईयर्स मतलब क्वेश्चन पेपर्स जो CBSE बोर्ड में आ रखे हैं 2009 से लेकर 19 तक, नाम समझ ही गए होगे यार, पब्लिकेशन में ऐसे स्पेसिफाई नहीं करूँगा, सही नहीं रहता है। तो उस बुक को मैंने प्रेफर किया था, वो बुक बहुत बेस्ट लगी मुझे। और मैं ये नहीं कहूँगा कि यार आप उस पब्लिकेशन की सभी बुक ले लें, आपको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो सही लगे, आपको कोई सब्जेक्ट है बट फिर भी मैं कहूँगा कि यार आप ले ही लीजिएगा, थोड़ा मतलब उन बुक्स को ले लीजिएगा, क्योंकि 10 ईयर्स पेपर्स में बहुत आपको आइडिया होता है। एंड सैम्पल पेपर की बुक लेने से बेहतर मैं समझता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि लास्ट 10 ईयर्स पेपर्स आप ले सकते हैं, उन पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि एग्जाम में पूछा कैसे जाता है। और मेरे केस में वो बहुत हेल्पफुल रहे, क्योंकि लाइक हिस्ट्री में बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, हम उन्हें पढ़ तो लेते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं, आखिरी में डाउट आता है यार क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो जो बुक होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, वो आपको हेल्प करती है और उसमें आंसर भी दिए होते हैं आपके। तो अगेन बोनस होता है आप लोगों के, यार आंसर भी मिल जाएंगे और आप लोगों को क्वेश्चन पता चल जाते हैं। तो ये था मेरा कि मैंने हिस्ट्री कैसे की। अब आते हैं यार हैंड राइटिंग पर। तो कई बच्चों का ये भी सवाल आता है कि सर क्या हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार मैं एक ही चीज़ कहूँगा, हैंड राइटिंग और कंटेंट की जब बात आती है कि क्या तुम लिख रहे हो, क्या आप सब लिख रहे हो, उसमें यार बात मेन जो इंपॉर्टेंस है वो है आपके कंटेंट की। अगर आपका कंटेंट बहुत रॉक सॉलिड लिख दो और राइटिंग ठीक ठाक है, मार्क्स जरूर मिलेंगे। पर अगर आपका ऐसा यार कंटेंट में आप कुछ डेट गलत कर रहे हो, और हाँ एक चीज़ डेट से रिलेटेड और कहूँगा कि यार अगर आप कहीं पर किसी आंसर में आपको श्योरिटी नहीं है डेट की, कि लाइक मैं आप लोगों की बुक से एग्जाम्पल लूँ, तो जैसे अगर आपको क्वेश्चन आता है मुगल एम्पायर का, तो किसी की मुगल एम्पायर का रूलिंग पीरियड आपको सपोज डाउट है, आपको मान लीजिए ये डाउट है कि लाइक 1556 टू 1605 अकबर का रूलिंग पीरियड चला, ये रियल है मतलब डेट। अगर आपको डाउट है यार 1556 था या फिर 1574 था, कुछ भी था, तो आप इस तरह से डाउट में अगर हैं एग्जाम में, अगर आप बैठे हुए लिख रहे हो, तो यार ये डाउट है तो प्लीज उस डेट को मत लिखो, छोड़ दो उसको। मतलब क्या होता है ना, अगर आपने वो डेट गलत लिख दी तो एग्जामिनर गलत चीज बहुत जल्दी पकड़ लेगा और आपके मार्क्स वहां पर गलत हो सकते हैं, मतलब कट सकते हैं आपके मार्क्स। तो इस बात का खास ख्याल रखना। नेक्स्ट चीज आती है हिस्ट्री में हमारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, या आप एक तरह से कह सकते हो अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चन। नॉर्मली उन्हें अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चन भी कहा जाता है, बट कभी कभी उनमें ऐसा एक क्वेश्चन दे देते हैं CBSE की जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाए एंड थोड़ा कंफ्यूजन रहे, क्योंकि देखिए आपका बोर्ड का पेपर है, थोड़ा स्टैंडर्ड उनको ही मेंटेन करना पड़ता है। हालांकि पेपर बहुत ईजी लगेगा आप लोगों को, जब अगर आप पढ़ के गए होगे यार, पढ़ के गए होगे तो यार बहुत ईजी लगेगा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको यार पेपर बहुत ईजी था, मजा आ गया। और अब मैं बात करता हूँ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो यार कई जगह मैं देखता हूँ बच्चों के आते हैं, लाइक लास्ट ईयर तक भी हमारे जो बच्चे थे हिस्ट्री वाले, वो कहते थे कि सर इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पे यार उस पर वीडियो बना दो सर। तो यार एक चीज़ अभी भी कहूँगा कि जब आप नोट्स बना रहे हो ना, सबसे बेस्ट चीज़ नोट्स बनाने की ये होती है कि जब आप नोट्स बना रहे होते हो तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, आप उनके मतलब जो इंपॉर्टेंट लिखा होता है, आप उनको अपने आंसर्स में एक बार लिख लेते हैं। लाइक एक बात मैं बताऊँ आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो लाइक आप इसी आप मेरे प्रैक्टिकल एग्जामिनर ने ही पूछा था हिस्ट्री के, ये है 5th चैप्टर से, आपका एक बॉक्स में दिया हुआ है कि मतलब जो फ्रैंकोइस बर्नियर थे उन्होंने सती प्रथा को एक तरह से ऑब्जर्व किया था लाहौर में, जहां एक मतलब सती को जलाया गया, मतलब एक सती किया गया, एक जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। आप लोग जानते हैं सती प्रथा के बारे में। तो मेरे जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर थे उन्होंने सीधा एक क्वेश्चन पूछा कि मतलब वो कौन से ट्रैवलर थे जिन्होंने सती प्रथा होते हुए ऑब्जर्व किया, मतलब जो आपकी NCERT में लिखा हुआ है। तो देखिए साइड के बॉक्सेस से इस तरह से पूछा जा सकता है, हो सकता है बोर्ड में भी किस साल पूछ लिया जाए। और हाँ एक और चीज़ कहूँगा यार, प्लीज़ अगेन फोकस करूँगा कि अपने नोट्स खुद के बनाना, क्योंकि क्या होता है ना, आप सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट लगा आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप किसी दूसरे बुक के रेफर कर रहे हो, मान लो आपने कोई बुक खरीदी उसमें नोट्स दिए हुए हैं यार, वो इतना हेल्पफुल नहीं रहता है, क्योंकि वो क्या होता है कि जो बुक का राइटर होता है यार, वो अपने पर्सपेक्टिव से उसको जो इंपॉर्टेंट लगता है वो अपने उससे बनाता है। और उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें होती है, कई ऐसी सारी बुक्स में मैंने देखा, लाइब्रेरी की बुक्स में मैंने देखा था अपने स्कूल में, कि उन बुक्स में यार कई जगह सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं होते हैं। तो यार अगेन कहूँगा कि नोट्स अपने खुद ही बनाना, और नोट्स बनाते समय जो आपको बॉक्सेस दिखे, आप कुछ भी साइड में लिखा हुआ दिखे, उसको यार अच्छे से एक बार देख लेना कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और अगर लगता है आपको कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसे अपनी नोट्स कॉपी में लिख लो, या आप A4 शीट जिसमें बनाते हो नोट्स उसमें लिख लो, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट वो हो सकता है। मेरे केस में ऐसे बहुत सारे वो रहे, मतलब साइड्स में जो मुझे लगता था कि ये इंपॉर्टेंट है और वो इंपॉर्टेंट रहे और वो एग्जाम में पूछे गए, या फिर एग्जामिनर ने हमारे क्लास में किसी ना किसी बच्चे से जरूर पूछे, प्रैक्टिकल एग्जामिनर की बात कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। हैंड राइटिंग की अगेन मैं बात
करता हूँ तो हैंड राइटिंग यार इनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगेन आप लोग कहोगे कि यार सर ने थोड़ी देर पहले तो हैंड राइटिंग बोला, आप फिर हैंड राइटिंग बोलने लग गए। तो हिस्ट्री एज सब्जेक्ट में अपनी बात आप लोगों को बताऊँ पर्सनल, तो देखिए लास्ट ईयर तक मैं हिस्ट्री का जब एग्ज़ाम होता था या फिर कुछ भी ऐसा मतलब एग्ज़ाम हाफ ईयरली प्री बोर्ड, तो कंटेंट मेरा अच्छा खासा ठीक होता था, बट राइटिंग पे जब आती थी तो बिल्कुल सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं मजाक कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो हमारे जो टीचर थे हिस्ट्री वाले, वैसे बहुत अच्छे टीचर थे वो, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, बट जब वो कॉपी चेक करते थे तो जितनी क्लास में दूसरे बच्चे थे, मतलब स्पेशली लड़कियाँ, लड़कों की हैंड राइटिंग इतनी अच्छी होती नहीं है, वो खुद कहते थे। तो वो कहते थे कि आपका कंटेंट तो अच्छा है बट आपकी हैंड राइटिंग खत्म है। तो आप लोग समझ सकते हो कि यार हैंड राइटिंग खत्म है जब कोई कहता है तो यार ऐसा लगता है कि यार इसे तो इंप्रूव करना ही करना है। थोड़ा बहुत इंप्रूव करी मैंने, फिर थोड़ा अच्छा लिखने लगे, बाद में उन्होंने भी तारीफ करी कि यार आपने इंप्रूव की है। तो देखो हैंड राइटिंग उस पॉइंट तक मैटर करती है जब आपकी मतलब जो हैंड राइटिंग है दूसरे वाले बंदे जो सामने बैठा है उसको समझ आ जाए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आपकी हैंड राइटिंग बहुत आप चिपका चिपका के लिख रहे हो और कुछ समझ आपको ही नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ों से बच के रहना यार, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आपको ही समझ नहीं आ रहा है। तो मतलब हैंड राइटिंग अपनी थोड़ी लेजिबल, मतलब समझ आए सामने वाले को, ऐसी रखना। और ज़्यादा फैंसी हैंड राइटिंग मैं यहाँ पर कहूँगा नहीं कि आप बहुत फैंसी हैंड राइटिंग रखनी है, कॉन्टेंट आपका रॉक सॉलिड होना चाहिए, मार्क्स आपको अपने आप मिलेंगे। अब नेक्स्ट आता है मैप्स। तो देखिए मैप्स में भी कई बच्चों को डाउट होते हैं कि मैप्स कैसे किए जाएं, क्योंकि कई सारे जो स्कूल्स हैं, मैं जानता हूं आप लोगों के यहाँ भी ऐसा हुआ होगा जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे, चाहे वो हमारे सीनियर्स हों या फिर जूनियर्स हों, क्योंकि मेरे पास सीनियर्स का मैसेज आता था कि सर हमारे स्कूल में तो बोला है कि जितने भी बुक में मैप्स हैं सभी आएंगे। तो यार देखो ये बात मैं वेरी ऑनेस्ट होकर बता रहा हूँ कि मैंने मतलब 10th की बात मैं करूँ तो मैंने भी सभी मैप्स किए थे और मेरे मार्क्स बहुत कम रहे थे सोशल साइंस में। अब आता है अब आए हम 11th और 12th में, तो हमारे टीचर्स ने कहा कि यार जो सिलेबस होता है उसमें जो मैप्स होते हैं वही आपको करने हैं। तो मैंने कहा ठीक है यार 11th के मैप्स हमने करे। फिर 12th में जब आया तो मैंने खुद देखा, हमारे टीचर ने किसी ने नहीं बताया था कि यार 12th की हिस्ट्री में आपके ये मैप्स हैं सिलेबस में, और मोस्टली आपका क्या रहता है कि मतलब लास्ट 5 ईयर्स के आप लोग देखते हो। तो मैंने इस पर वीडियो भी बनाया आखिर में, पूरा सिलेबस जो मैप का सिलेबस है और इस साल के बैच के लिए उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, तो आप लोग उसे देख सकते हो। बहुत अच्छा वीडियो है, उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया आप लोगों में से जो हम आपके सीनियर्स थे। तो उस मैप वीडियो में हिस्ट्री का जो है मैंने सभी लोकेशंस आपकी कवर की थी, और मैंने उसके साथ साथ ये भी बताया था कि पिछले 5 सालों में कौन सी लोकेशन पूछी गई है, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। वरना क्या होता है यार, हमें अपने सोर्सेज भी लिमिटेड रखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम मतलब 5-10 बुक से उठा के पढ़ रहे हैं या 2-4 क्लासेस से पढ़ रहे हैं। आप अपने सोर्सेज लिमिटेड रखिए, बिकॉज चीज़ याद रखना कि द लेस इज मोर, मतलब जितना आप कम पढ़ोगे और अच्छा आपको क्वालिटी रीडिंग देनी है उसमें, और जितना अच्छा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप अच्छा स्कोर करोगे। और बात आती है जब सैम्पल पेपर्स की, तो यार पर्सनली सेइंग मैंने सैम्पल पेपर्स नहीं सॉल्व किए थे। अब आप लोग ये मत करना कि यार मैंने नहीं किए थे, आप भी नहीं करोगे। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत है कि सैम्पल पेपर सॉल्व करे जाएँ तो आप ज़रूर कीजिए। और हाँ, इस साल क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्कूल्स आप लोगों के बहुत जल्दी खुलने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिएगा। वरना लास्ट ईयर तक क्या होता था कि मैंने इसलिए भी नहीं किया था क्योंकि हमारे स्कूल्स में एग्जाम होते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि प्रैक्टिस उसी में हो जाती है और घर पे बैठ के टेस्ट देने में थोड़ा मतलब ऐसा लगता था कि यार क्या हो रहा है, ये तो क्वेश्चन हमें आता है, मतलब तो थोड़ा ऐसा डिस्ट्रैक्शन हो जाती है टेस्ट देने में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग एक बार देख सकते हो, सैम्पल पेपर ज़रूर दीजिएगा जो इस बैच के बच्चे हैं। और उसके साथ साथ अभी जो आपके MCQs हैं, देखिए 3 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। असली जो मेन डर होगा ना आप लोगों का हिस्ट्री में, पिछले साल का पेपर देख लेना यार, उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे 1-1 मार्क में, और जितने ही बच्चों को मैं जानता हूँ उनके मोस्टली जो मार्क्स कटे हैं ना वो 3 to 5 मार्क्स क्वेश्चन आंसर्स में नहीं कटे हैं। मतलब जो 8 मार्क्स के भी हैं उनमें भी आपके मार्क्स नहीं कटे। मेनली आपके जो मार्क्स कटे हैं वो आपके कटे हैं यार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक हो, मैच द फॉलोइंग हो, या फिर 1 वर्ड आंसर। तो देखिए इनके लिए अच्छे से तैयार रहिएगा। और अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो हमारे चैनल की, मैंने तो पूरा अपने जो कंटेंट था नव्या मैम ने वो पूरा अपलोड किया था, वो मैंने पूरा देखा MCQs का, तो मुझे उसका बहुत बेनिफिट रहा, क्योंकि एग्जाम में 1 वर्ड क्वेश्चन हो, MCQs हो, कुछ भी हो हिस्ट्री में या फिर किसी और सब्जेक्ट में, तो कंटेंट हमारा खुद का ही था, तो मैं उसी से पढ़ के जाता था। एंड बिलीव मी गाइज बहुत हेल्पफुल रहा वो कंटेंट मेरे लिए। सेल्फ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोगों को एक सजेशन दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए ऑनेस्ट बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं स्क्रिप्टेड करके कहीं पर लिख के आप लोगों को बता रहा हूँ, कहीं पर सर्च करके बता रहा हूँ। और आखिरी में एक चीज़ और कहूँगा कि अब आपके डाउट आते हैं 8 मार्क्स आंसर के, मतलब जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं कि सर वो तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें कैसे लिखेंगे यार, कैसे वर्ड लिमिट अपनी बढ़ाएंगे। देखो जो आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना,
वो एक कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं। लाइक लास्ट ईयर मतलब इस साल जब मैंने पेपर दिया था मार्च में, तब उसमें से एक टॉपिक रहा था आपका कॉन्स्टिट्यूशन से, एक आपका आया था मिडीवल से। मतलब हर एक बुक से, एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न, उन हर एक बुक से आपके मतलब 3 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो हर एक बुक से जो 2 क्वेश्चन आते हैं चॉइस में, मतलब एंशियंट से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, उसमें से एक आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मिडीवल से 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और मॉडर्न से 2 आएंगे, आपको एक अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो चॉइस आपको अपनी रखनी पड़ेगी यार कि हमें कौन सा अटेम्प्ट करना है। और 8 मार्क्स के आंसर के लिए मैं अभी बता दूं कि यार जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना, वो अगेन बहुत हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस साल जो पेपर दिया उसमें 8 मार्क्स में यार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो पहले आ चुके थे। मतलब क्या होता है ना, सीबीएसई उन्हीं की लैंग्वेज चेंज करके दे देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि यार 10 ईयर्स पेपर, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर जरूर देख लेना। और मतलब कोई और मैं कोशिश भी करूंगा कि हिस्ट्री के मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूं 10 ईयर्स के लास्ट जितने भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स पूछे गए। और तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और उसके साथ साथ एक और चीज़ कहूँगा यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यार हर संडे मैं आप लोगों के लाऊंगा ऐसी एक इंपॉर्टेंट मतलब टिप्स वाले वीडियोस जिसमें आपको मदद मिलेगी कि यार आप समझोगे कि हमें स्कोर करना कैसे है। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए खत्म करते हैं आज का वीडियो। थैंक यू।